किसी को, दोनों को कोई प्रॉब्लम? अनीता एंड किरण, यानी सभी नहीं आए? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हेलो हाँ जी, सर, एक क्वेश्चन था बोलिए। कि जब हम इसमें पाइथन में हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो तो सेव नहीं होता, तो हम पाइथन फिर यूज ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज तो नोटपैड में भी हो जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है कि बार बार हमको कमांड चेक करने के लिए हाँ जी। एक फाइल बनाना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा। तो फास्ट ओके वर्क सर। हो तो इसलिए हम इस पे पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम फाइल में काम करते हैं तो हम डायरेक्टली उसी को यूज करते हैं। इसको बाद में आगे जब एक दो वीक बिक जाएगा तो हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। हाँ जी, बट सर वो चीज तो जैसे कि हमने जो भी करा पाइथन पे, तो वो चीज सेव नहीं हो सकती ना। तो नहीं, फिर हम उस पे ऐसा मतलब क्या काम करते हैं? फिर वो तो हट जाएगा जो भी काम करा हमने। जैसे आपको चेक करना है सपोज कि प्रिंट जो है हमारा काम क्या करता है, ये बताना है हमको। हम्म। हम्म। प्रिंट हम वहाँ पे आपको एक फाइल में लिख के उसको सेव करके रन करके दिखाए तो बेटर क्या होता है कि हम उस पर कमांड रन करके दिखा दें, जस्ट फॉर द डेमो। हमको तो सेव करना नहीं है, आपको सेव करना है, आप फाइल में करो। ठीक है? हाँ जी सर। ओके सर। हम बार बार ओके चीज इतने फाइल बनाएंगे, इतने फाइल बन जाएगा, सुबह से शाम तक हम क्लास लेते रहते हैं कि मेरा सिस्टम जो है फाइल से ही भरा रहेगा। अभी भी हमको नाम सोचना पड़ता है, नाम क्या दे, कौन सा नेम नहीं होगा। नहीं ठीक है? सर, मैं ऑफिस पर्पज से पूछ रही थी, जैसे कि हम मतलब नहीं नहीं, ऑफिस ऑफिस में जब वगैरह भी में काम जाएंगे। करेंगे, ऑफिस में जब भी हम कार्य करेंगे तो फाइल में ही करते हैं।
तो सर हम पाइथन पे काम कैसे कर पाएंगे? जो भी हम काम करेंगे वो तो सेव ही नहीं होगा। पाइथन हम थोड़ी, पाइथन तो हमारा केवल एक इंटरप्रेटर है, पाइथन आपका इंटरप्रेटर है। अच्छा। तो आप फाइल में जो लिखोगे पाइथन ही वर्क करेगा, वर्क तो पाइथन ही कर रहा है वहां पे। ओके। जो आप ठीक फाइल में है नोटपैड पे लिख के आप सेव कर रहे हो, पाइथन ही वर्क कर रहा है जी। वहां। अगर पाइथन ओके आप अपने सर। सिस्टम से हटा दो तो काम नहीं करेगा वो। ओके ओके। ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। अब हम जितना हम लिख रहे हैं ये सारा पाइथन ही हमको कंपाइल करके देगा। अब ओके सर। दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है लूपिंग स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। लूपिंग के अंदर, पाइथन के अंदर दो लूप आते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। और कंडीशनल में हमारे पास क्या है, इफ। ठीक। तो अभी तक हमने केवल फॉर पढ़ाया है, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं आज, बता दे रहे हैं। फिर आप उस बैच के इक्वल हो जाओगे, आप लोग उसमें इजीली हम काम कर सकते हैं। धनिश लेट हो गए आप, सॉरी सर। मैंने मैसेज भी लिखा था आपको। चलिए, तो हम फॉर लूप के बारे में बता रहे हैं। फॉर का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर का सिंटेक्स होता है फॉर कोई भी वेरिएबल इन और उसके बाद कलेक्शन, कोलन प्रेस करके यहाँ पे आप जो भी लॉजिक लिखना चाहते हो, एल्स लॉजिक। एल्स जो है ये ऑप्शनल होता है। एक हमने ऑपरेटर, दो ऑपरेटर आपको नहीं बताया, कल हम भूल गए हैं, वो भी अभी बता दे रहे हैं। अभी हमने इन लिखा तो याद आ गया हमको, पहले उसी को बता दें। मेंबरशिप ऑपरेटर लिख लीजिएगा, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं, इन, नॉट इन। इनका काम क्या है? नॉट इन और इन, ये दो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर कहे जाते हैं। इनका काम क्या है ये देख लीजिए। यहाँ हमने नेम इज इक्वल टू अनीता लिखा। ठीक। अब हमने कहा एन इन नेम, तो उस क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू, यानी कि है। अगर यही हम यहाँ पे कैपिटल एन लिख दें, ये केस सेंसिटिव होता है। क्या कह रहा है कि नहीं है? आपके नेम में एन नहीं है। अगर आप यहाँ पे ए लिखते हो कैपिटल तो कहेगा है, और स्मॉल लिखते हो तो भी कहेगा है। रीजन की दोनों है आपके में। तो इन किस लिए होता है? चेक करने के लिए कि वो कंटेन करता है या नहीं। और नॉट इन जस्ट रिवर्स के लिए होता है। जैसे एन को क्या कहा था उसने? फॉल्स है। अगर हम यहाँ नॉट इन लगा दे तो ये कहेगा ट्रू, यस, नहीं है। सही कह रहा वो। ठीक, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वैसे ही एक ऑपरेटर होता है इक्वलिटी ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, बुक में इसका नाम मिलेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर, बट ये इक्वलिटी के लिए होता है। इज एंड इज नॉट। देखिए यहाँ पे हमने कहा नेम अनीता ऊपर लिखा हुआ है, नेम इज इक्वल टू अनीता हमने लिख दिया, और नेम वन इज इक्वल टू अनीता लिख दिया। अब हमने कहा नेम इज नेम वन, तो उसने क्या कहा?
फॉल्स। क्यों? दोनों नेम इक्वल नहीं है। अगर आपने कहा नेम इज नॉट नेम वन तो कहेगा ट्रू। अगर नेम इक्वल होगा, अगर हमने नेम टू में अनीता ही दे दिया और तब हम लिखे नेम वन इज नेम टू तो कहेगा ट्रू। यानी कि जब इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ गया? हाँ जी। यस सर। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर और वो है हमारा मेंबर्स। ये दो ऑपरेटर हमने बताना भूल गए थे हम। अब यहाँ आ जाइए। तो फॉर लूप हमारा ये है। अब इस फॉर को समझने से पहले एक फंक्शन है उसको समझना पड़ेगा, रेंज। रेंज तीन तरह का होता है। इसके अंदर तीन वैल्यू होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। इसका सिंटेक्स होता है। रेंज का सिंटेक्स क्या होता है? स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज 10 तो इसका मीनिंग है ये स्टॉप है। अगर सिंगल वैल्यू होता है तो ये क्या होता है? स्टॉप। और इसका मीनिंग क्या होगा? ये क्या रिटर्न करेगा हमको? 0 1 2 9 तक जो हमने लिखा है उससे लेस देन तक वो प्रिंट करता है। अगर रेंज हमने यहाँ लिखा 1 to 10 तो पहला हमारा है स्टार्ट और दूसरा क्या है? स्टॉप। तो क्या प्रिंट करेगा दानिश? सर ये 2 2 3 1 से 4 शुरू 5 करेगा। 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्ट करो 1 से अप टू लेस देन 10। अगर हमने यहाँ रेंज लिखा 1 10 2 तो इसका मीनिंग है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। तो 1 + 2 कितना हुआ? 3। 3 + 2 5। 5 + 2 7। 7 + 2 9। समझ में आ गया रेंज का काम? यस सर। बस। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लिखा फॉर एक्स वेरिएबल इन रेंज और लिखा हमने ये स्पेस दे के लिखना पड़ता है, ठीक है? प्रिंट एक्स और आपने प्रिंट किया, जब एंटर किया तो आउटपुट क्या आ रहा है? आ गया 0 to 9। लिख के कीजिए सभी लोग, सबके पास अब लैपटॉप में है ना पाइथन? अनीता, किरण, यस सर। किरण, यस सर। दानिश। हाँ सर अभी नहीं है सर, अभी इंस्टॉल कब कर देंगे करोगे? कब करोगे? आज कर लेंगे। चलिए लिखिए, तो कॉपी पे लिख के रखिए, इंस्टॉल करके चेक कीजिएगा। सभी लोग टाइप करके चेक करो। चल रहा है? यस सर।
से चल रहा है। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं और अगर हम ऐसे लिखते हैं ठीक, ये लिख लीजिए। ये लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। हाँ जी। यस सर। अब ये दूसरा लिखिए। अब देखिए, प्रिंट अगर हम ऐसे लिखते हैं तो आउटपुट आया, उसके बाद आपका ये नेक्स्ट लाइन आ जाता है। लेकिन अगर हम प्रिंट ऐसे लिखें तो ये लाइन ब्रेक नहीं होगा। प्रिंट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। लेकिन एंड इक्वल सिंगल कोट लिख दोगे तो लाइन ब्रेक नहीं होता है। और ये डबल, इस सिंगल कोट का मीनिंग क्या है, इसमें आप जितना स्पेस देना चाहो स्पेस आ जाता है। देखिए स्पेस आ गया यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी आउटपुट, ये हमारा क्या आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, हम हॉरिजेंटल लेके आए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए, प्रिंट एक्स कॉमा एंड इक्वल, और इसमें कुछ स्पेस दे दीजिए, अदरवाइज नंबर अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए क्या हुआ, सारे नंबर एक साथ आ रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसमें स्पेस दे दें, 2 स्पेस दिया है, अब आउटपुट कैसे आ रहा है। लेकिन ये कर्सर हमारा इसी लाइन में, हम चाहते हैं कि कर्सर दूसरे लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एल्स। एल्स का काम यही है कि जब लूप खत्म हो जाए तो क्या करना है। तो हमने कहा लाइन को ब्रेक कर दो, प्रिंट हमने केवल लिख दिया, लाइन ब्रेक हो गया। लिख लीजिए। तो एल्स हमारा ऑप्शनल होता है। दनीश, आप कहाँ रहते हो? पटना में सर। पटना। जी। वहां तो बहुत बुरा हाल है सुने।
हाँ सर, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, बहुत पोजीशन खराब है। अनीता, अब वहाँ का सही हुआ या नहीं, बॉम्बे का? सर मैं दिल्ली में रहती हूँ। अरे सॉरी, किरण, किरण, बॉम्बे हाँ में सर, अब कोविड का क्या हाल चाल है? यहाँ तो अभी कम हो रहे केसेस काफी। अनीता, आपके दिल्ली में तो अभी भी बहुत है। जी सर। हम भी दिल्ली के ही है ना, इसलिए हम ज्यादा जानते अच्छा। हाँ जी सर, मतलब केसेस तो शायद कम हो रहे हैं, न्यूज में दिखा रहे हैं, बाकी पता हैं। नहीं। न्यूज में अलग बात है, लेकिन एक्चुअल जो है वो भी बहुत है। आप अपने अगल बगल देखो ना, हाँ जी। आस पड़ोस देखो आप, बहुत ज्यादा केस है। तो आप लोग, यस सर। किरण, अभी भी आप वर्क फ्रॉम होम ही करते हो या ऑफिस आते हो? तो वर्क फ्रॉम होम, मैं दिल्ली की कंपनी में काम करती हूँ, पैराडॉट। किसमें काम करते हो? पैराडॉट। अच्छा, तो आप दिल्ली ही रहते थे, आप चले गए वहां पे? नहीं, मैंने मतलब 1 ईयर पहले स्टार्ट किया, तो तब से वो कंपनी वर्क फ्रॉम होम ही काम देती है। अच्छा अच्छा, तो ये आप समझ में आ गया ये सारे आपको, फॉर और एल्स? यस सर। यस सर। यस मुझे इसमें एक क्वेश्चन था कि अगर हम प्रिंट करके अगर कुछ आगे के सेंटेंस इंटर करते हैं तो वो डायरेक्टली वैल्यू देते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर लिखे हैं और उसके बाद एल्स के वैल्यू नहीं आई है, आपने आपको मतलब आप एल्स लिख पाए तो वो कैसे होंगे? एंटर आप प्रेस करने पे तो वैल्यू आ जाते हैं ना डायरेक्ट। देखिए, अभी हम हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल प्रिंट हो, 1 2 3 प्रिंट हो और उसका टोटल भी प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखा फॉर एक्स इन रेंज, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम इसको। अब जो है हम यहीं पे कर रहे हैं, हमने यहाँ पे टोटल ले लिया 0 फॉर एक्स इन रेंज का 1 to 11 हमको चाहिए, और टोटल प्लस इक्वल एक्स, प्रिंट एक्स हमने किया, और एल्स प्रिंट टोटल कॉमा टोटल। ठीक, और इसको हमने सेव कर दिया ई ड्राइव में test.py। ठीक, और इसको रन किया अब हमने, इससे बाहर आ जा रहे हैं, ई ड्राइव में चले गए, और यहाँ हमें लिखा py टेस्ट। py लिखिए या पाइथन लिखिए, दोनों में से कोई भी चलेगा आपके पास, ठीक है। test.py, ये टेबल प्रिंट किया और टोटल 55 आ गया। यही कह रहे थे ना आप? हाँ जी। नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि मतलब अगर हम कोई वैल्यू, अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे आप बैठ जाइए ना पहले जिस पे थे हाँ, नोटपैड पे, तो नोटपैड पे चाहिए। हाँ, तो इसमें हमने यहाँ पर लिखे जब फॉर एक्स इन रेंज और ब्रैकेट में 1,11 लिखे और एंटर करते हैं और प्रिंट एक्स लिखेंगे, तो वो तो डायरेक्टली प्रिंट एक्स करने के बाद एंटर करने पे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, एल्स लिख नहीं पाता। तो वो एल्स कैसे लिखा आपने, वो पूछ रही थी। ये एल्स हमने एक प्रिंट, हाँ जब यहाँ आप कह रहे हो ना पाइथन प्रॉम्प्ट पे, हाँ पाइथन देखिए, यहाँ हमने फॉर एक्स इन रेंज यहाँ प्रिंट लिखा,
जब आप एंटर करते हो तो डायरेक्ट आंसर नहीं आता, दोबारा एंटर करने पे आता है। आप यहीं पे एल्स लिख दीजिए, अच्छा ठीक। और फिर आप हाँ, बस यही पूछना था, मतलब डबल टाइम एंटर करेंगे तब आकर क्या आता हाँ, समझ में आ गया? है। ठीक है। ये लिख लीजिए। हाँ, सर हाँ जी, बोलिए। सर ये इसमें टोटल क्या है सर? टोटल कोई एक वेरिएबल लिया हमने टोटल, हर बार टोटल की में x की जो वैल्यू आ रही है उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो टोटल की वैल्यू क्या हो गई? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस x, 0 प्लस x यानी कि 0 प्लस 1। तो टोटल फर्स्ट टाइम 1 हो गया, हम 1 प्रिंट कर दिया। अब दोबारा यहाँ आ गया तो x सर की तो वैल्यू ये क्या? हाँ जी, बोलिए। पहले से डिफाइंड है क्या सर? नहीं नहीं, टोटल यहाँ पे हमने या फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया, खुद आप से? कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप जो चाहें अच्छा, डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके सर। हो गया, लिख लिया? यस सर। ये सर अब इसी पे हम आपको और भी एग्जांपल अब कराएंगे। हमको ये करना है, देखिए कोई बना सकता है? हाँ जी, कैसे बनेगा बताइए? केवल लॉजिक बताइए, हमको आउटपुट नहीं चाहिए। सो 11 का स्क्वायर रूट करेंगे तो मतलब 11 के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे टाइप में। हाँ, देखिए ये क्या है? 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1। 11 इंटू 11 कितना हुआ?
121। ये कितना हुआ, समझ में आ गया? तो इसी को हम कैसे बनाएंगे देखिए। हमने i की वैल्यू ले ली 1 और j की वैल्यू ले ली 1। कितने बार हमको लेके आना था, 5 लाइन प्रिंट करना था, तो हमने फॉर लूप लाया x इन रेंज 5, यानी कि 0 से 5 तक चलेगा, और हमने प्रिंट कर दिया i को प्रिंट कर दो। i की वैल्यू कितनी है, 1, प्रिंट हो जाएगा। अब j इज इक्वल टू j इंटू 10, कितना हुआ, 10 हुआ 10 प्लस 1। j की वैल्यू कितनी हो गई, 11। j इंटू j, बस हो गया। देखिए आउटपुट आ गया। आ गया आउटपुट, कैसे देखिए। अब ये j की वैल्यू कितनी हो गई, 11। 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121। फिर ऊपर गया, अब ये प्रिंट किया 121 i की वैल्यू, i हमारा 121 हो गया था। फिर यहाँ आया j हमारा 11 हो चुका था, 11 इंटू 10 कितना हो गया, 110 110 प्लस 1, 111 111 111 कितना हो जाएगा, 12321। तो i की वैल्यू हो गई 12321। अब ऊपर गया, फिर से प्रिंट कर दिया 12321। फिर यहाँ आया 111 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1110 प्लस 1 यानी कि 41। 41 इंटू 41 को करोगे तो आएगा, आउटपुट आएगा 1234321। समझ में आ गया? प्रिंट कीजिए, देखिए इसको। सर ये J का एक बार फिर से बताइए ना। J की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 1। 1 इंटू 10 कितना हुआ, 1 into 10 11 और 10 सॉरी 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। तो 11 इंटू 11 J लिखा है, तो 11 इंटू 11 i की वैल्यू कितनी होगी, 121। 121। दोबारा जब लूप में आएगा तो 121 प्रिंट किया उसने, यहाँ आया, j की वैल्यू अब कितनी है, 11। 11 इंटू 10 कितना हो गया, 110 110 प्लस 1 111 111 111 इंटू 111 लिख लीजिए। सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें स्टेटमेंट एक लाइन में क्यों नहीं प्रिंट हुआ, अलग अलग लाइन में क्यों प्रिंट हुआ? क्या नहीं समझे, क्या बोल रहे हो? मतलब सब जितना सीरीज मल्टीप्लिकेशन जो लिखा गया है सर, हाँ, जो उसका रिजल्ट आया है वो अलग अलग लाइन में आया है सर, एक लाइन में क्या आया? एक लाइन में लिखोगे तो एरर आ जाएगा ना। मैथ में हम एक ही लाइन में लिखते हैं, मैथ सॉल्व करते हो तो ये मैथ ही है। नहीं सर, जैसे पिछले बार, नहीं सर जैसे पिछले वाले में सर एक था ना कि प्रिंट एक्स लिखने के बाद एल्स लिखने से चेंज तो होता हमको था। एल्स की यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा हमने एल्स। एल्स हमारा ऑप्शनल होता है दनीश, अगर आपको जरूरी है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसलिए लैपटॉप में आप इंस्टॉल कीजिए कल से, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले इंस्टॉल कर लीजिए सभी लोग, आप भी दनीश। ठीक है। हो गया, लिख लिया?
यस हम यहाँ पे फॉर विद इन फॉर भी लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर। क्या कहते हैं? नेस्टेड फॉर। अगर आपको ऐसे आउटपुट चाहिए 1 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इसको हम कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए हम कहते हैं नेस्टेड फॉर। अगर पाइथन में कमेंट लिखना हो, कमेंट मतलब होता है नॉट कंपाइल, तो मल्टी लाइन कमेंट हम इस ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, तो ये कंपाइल नहीं होगा। समझे? तो हमने यहां लिखा फॉर एक्स इन रेंज। कहां से शुरू हो रहा है ये? 1 से, और जा कहां तक रहा है ये? 5 तक। तो हमने कहा कि हमको ये 1 से 6 तक चाहिए, तभी तो 5 होगा। 1 to 6 हमने कहा, तो क्या आउटपुट आएगा इसका? 1 2 3 4 5 यही आएगा। हाँ जी बोलिए। यस सर यस सर। दानिश, यस सर। अब दूसरा हमने कहा y इन रेंज, कहां से शुरू हो? 1 से, कहां तक जाए? x + 1 तक। अगर x की वैल्यू 1 है तो x + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ये कितने बार लूप चलेगा y वाला? 1, 2। तो कितने बार लूप चलेगा? 5 तक। 1 टाइम चलेगा। तो हमने यहां लिखा प्रिंट y, और यहां हमने कहा लाइन को कंटिन्यूड रखो, और जब इनर लूप खत्म हो जाए तो क्या करो? एल्स, और यहां कर दो प्रिंट ब्लैंक, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। बस आउटपुट आ गया, देख लीजिए कैसे हुआ है। अब ये समझिए, x की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी है दानिश? x की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1। तो ये लूप 1 क्या हुआ? 1 से 2 तक। तो ये प्रिंट करेगा y फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट किया? 1। 1 अब ये लूप हमारा खत्म हो गया, इसलिए कि 2 तक ही है तो 1 टाइम ही चलेगा। एल्स में आया, लाइन ब्रेक हो गया, हम यहाँ आ गए। अब ये फिर गया आउटर लूप में, x के पास चला आया। अब x की वैल्यू हो गई 2, और ये क्या हुआ हमारा? 1 से 2 + 1 3। फिर प्रिंट करेगा y फर्स्ट टाइम क्या होगा? 1। ठीक। अब ये ऊपर गया, अब y की वैल्यू हो गई 2, तो प्रिंट किया 2। अब ये हमारा क्या हुआ? ऊपर गया, तो अब ये 3 हो गया, 3 से लेस देन है 2 तक। एल्स में आया, लाइन को ब्रेक किया, नीचे आ गया। अब ये फिर गया ऊपर, अब x की वैल्यू हो गई 3, तो 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से 4 क्या, यानी कि 1 2 3 1 2 3। फिर ये लाइन ब्रेक होके नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, अब x की वैल्यू हो गई 4, यानी कि 1 2 5 ये हो गया, तो प्रिंट करेगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब ये फिर ऊपर गया, अब हो गया x की वैल्यू 5, तो ये हुआ हमारा 6, तो कितने तक प्रिंट करेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ऊपर गया तो आउटर लूप खत्म हो गया, बाहर आ गया, आउटपुट आ गया। समझ में आ गया किरण एंड अनीता एंड दानिश? यस सर। लिखिए और कीजिए, देखिए। इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप।